खुशी क्या है, खुशी कैसे हासिल करें और खुश रहने की तदबीर। बहुत बड़ी बड़ी बातें हज़म करनी पड़ती हैं और छोटी छोटी बातें होती हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। तो बड़ी बड़ी बातों को जिस तरह इग्नोर करते हैं, इसी तरह से आपने छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर करना है और अपनी लाइफ से इनको कट ऑफ कर देना है। जब तक मियाँ बीवी का रिश्ता परफेक्ट नहीं होता तब तक टेंशनें हमारी ज़िंदगी से नहीं जाती। तो शौहर और बीवी को दोनों को चाहिए कि अपनी लाइफ को बहुत ईजी और आसान बनाएं। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत अहम और ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और अपनी खुशी के लिए दूसरों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं, लेकिन वहाँ उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो खुद को और अपने बच्चों को सेव रखने का बेहतरीन और आसान तरीका मैं बता रही हूँ। इसको आपने फॉलो करते जाना है और अपनी खुशियाँ खुद समेटते जाना। आपने अपने आप को बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करना। और साथ ही साथ हम अपने घर की रूटीन भी आपसे शेयर करूँगी जो अम्मी के घर के आने के बाद ना घर की हालत थी, और इसको मैंने किस तरह से जल्दी जल्दी समेटा और किस तरह से बच्चों को भी मैंने साथ साथ मैनेज किया, उनके खाने पीने की चीज़ों को भी साथ साथ मैनेज करते रहे। क्योंकि घर जब आता है ना, भाई बंदा कहीं गया होता है तो और घर आता है तो घर की हालत कुछ इस तरह से होती है, देख के ना दिमाग एक दफ़ा घूम जाता है। तो आज हम आपसे कुछ इस तरह की बातें भी करेंगे जिससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए और आप घर की सफाई भी ईजीली और आराम से कर सकें। घर के बाहर आप हों और घर में आए तो आपको घर भी नीट एंड क्लीन मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक खैरियत से होंगी और माशाल्लाह से मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। अच्छा जी, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं अम्मी के घर गई थी और घर आने के बाद ना घर की जो हालत देखी थी ना, बस बहुत कुछ ना पूछें क्या मेरे साथ हुआ। सबसे पहले मैं इवनिंग के टाइम ही घर वापस आई थी, तो टाइम भी इतना शॉर्ट ही था, रात का टाइम होने वाला था। तो मैंने सबसे पहले ना बैग को ओपन किया और जितने कपड़े थे ना समेटने वाले, सबसे पहले ना मैंने उनको समेट लिया। और इसके बाद ना मैं आपको घर की हालत भी दिखाऊंगी कि घर की मेरी क्या हालत हो चुकी थी। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरह। अच्छा ये देखिए, बच्चों ने ना ईद पे ही क्यूटिक्स की रात दी थी, तो उसी दिन हम चले गए थे तो इतना गंद मचा हुआ था ना। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ और ये साथ साथ ना आपने ये चीज़ भी नोट करते हैं जाना और साथ साथ हम अपने टॉपिक पे भी बात करते जाएंगे। अच्छा जी, खुद को खुश रखने का बेहतरीन और आसान तरीका है कि आपने अपने घर में रहना है, खुश रहना है और दूसरों की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ देनी है कि वो आपके साथ क्या करते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि आपको इग्नोर करते हैं और आपको ना समझने की कोशिश नहीं करते। आप बार बार उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, मतलब उनके पास रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप उनको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करते। इस टेंशन में ना आप ऐसी टेंशन लेते हैं कि बस अपना ही बेड़ागर कर लेते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता। तो आपने करना कुछ ही है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखें। आपने वहाँ जाना छोड़ देना है जहाँ आपको डिग्रेड किया जाए। हज़रत अली का कौल है, वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ आपकी इज्जत नहीं होनी चाहिए होती, और ना ही अपने बच्चों को डिग्रेड किया होता। ये है कि आप में तो एहसास कमतरी होता ही होता है क्योंकि वहाँ आपके साथ ऐसा हशर किया जा रहा होता है, तो आपके बच्चों में भी वो एहसास कमतरी आना शुरू हो जाती है जिससे आप डिमोटिवेट हो जाती हैं। तो ये चीज़ ना आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। बार बार जाके ना अपनी कदर ना गंवाएं और अपने घर को और अपने आप को टाइम दें। अच्छा, यहाँ ना अम्मी ने मुझे अचार घर में अम्मी ने डाला हुआ था, वो भी अम्मी ने मुझे दिया। तो जब मैं सामान समेटने लगी ना, देखें अशर, देखे किसने किचन का तो बेड़ा गर्क हुआ था, कितना साफ़ करके। अच्छा, मैंने यहाँ रखा ना वो शापर जिसमें मैं लेके आई थी, तो वो ना सारा बह के नीचे हो गया। सबसे पहले मैंने फिर अचार को समेटा और फिर मैं सफाई के लिए ना स्टार्ट हो गया और पूरे घर को ना जो बाहर था, सबसे पहले ना मैंने जो बाहर घर था ना, किचन था, सहन था, बरामदा था, उसको धो के अच्छी तरह से मैंने वाश कर दिया और रात के टाइम तक ना मैंने बाहर का जितना भी काम था समेट लिया। अच्छा, मैं कह रही थी ना कि आपको बार बार उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जो आपको डिग्रेड करें। अच्छा, आप जब उनको करेंगे ना तो उनको एहसास होता नहीं, हमें तो इग्नोर हो रहे हैं, हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। वो ये नहीं समझते कि आप भी तो उनको कर रहे हैं, पहले आपने किया तो तभी वो आपको कर रहे हैं ना। तो अपनी ना ये चीज़ ख़त्म करें जहाँ आपको इग्नोर किया जाए, आपको डीमोटिवेट किया जाए। क्योंकि हम जब जाते हैं वहाँ हमें इज़्ज़त नहीं मिलती तो हमारा एक परेशानी सी बन जाती है। तो हम सोचते हैं कि हम उनके साथ कैसे थे और वो हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। वो दूसरों को देखते हैं कि वो उनके साथ क्या थे क्या नहीं थे, और वो नहीं देखते कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, ये हमारे साथ अच्छे हैं, ये हमारे साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, ये हमारे रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ना ये चीज़ नहीं समझते। तो आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है और परेशान बिल्कुल नहीं होना। मेरी बहनें वो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि जो औरतें होती हैं ना वो कहती हैं कि हमारे
बच्चे हमारे ना एक मिल के एक मुट्ठी में कैद रह के ना रहें, खुले सब रिश्तों की पहचान हो। क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की औरतें हैं ना, वो रिश्तों को बनाना चाहती हैं, बिगाड़ना नहीं चाहती होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो बिल्कुल ना इग्नोर ही कर देते। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को इग्नोर करना है, टेंशन नहीं लेनी, और आपने खुसूसी सूरत अल-बकरा का वजीफ़ा करना है। आपने पढ़ने का पूरे तरीके का ना एक वीडियो बनाइए कि किस तरह से आप सूरत अल-बकरा पढ़ सकते हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, मैं उस वीडियो का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आपने वहाँ से वो कॉपी कर लेना है और आपने देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको वो भी इजी से वो वीडियो मिल जाएगी, आपने उसको ज़रूर फॉलो करना। आप वजीफ़ा करेंगी ना तो आप मुझे बताएंगी कि आपने वाकई हमें ना सुकून वाली चीज़ दे दी है। डिप्रेशन होगा, जो चीज़ आपके पास होगी ना, घर में जितनी टेंशन होगी ना, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आप ना एक सुकून महसूस करेंगी। और मुझे भी जब टेंशन इसको पढ़ती हूँ और अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ करती हूँ, और मैं इसको तकरीबन रेगुलर ही पढ़ती हूँ। कुछ काम की वजह से अगर थोड़ा बहुत हो जाए कभी ना कभी, तो मैं ना पढ़ने की कोशिश डेली ही करती हूँ, और आपको ना समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ है। हम खुशियाँ ही खुशियाँ आपके घर में आ जाएंगी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे और क्लोज़ हो जाएंगे। तो हमने अपने घर को देखना है और अपने बच्चों को देखना है। बाकी दुनिया जो करती है उसकी परवाह जब आप करना छोड़ देंगे ना, तो आपकी टेंशनें जो दूसरों के बारे में होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जी, पूरे घर की सफाई करने के बाद ना नेक्स्ट डे ना मैंने फिर कमरे के अंदर की जो जितनी सफाई थी ना वो कर दी, और साथ में मैंने ना मशीन भी लगा दी, और साथ साथ मैंने सफाई भी करती रही, मशीन भी लगा दी और बच्चों को भी साथ साथ देखती रही। तो इस तरह से ना मेरा काम बहुत जल्दी 2 दिन में, यानी कि इवनिंग में हो गया कुछ काम, और कुछ काम ना मेरा सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग के टाइम होता, नाश्ता करने के बाद ना मैंने सारा काम तफसील से कर लिया। और मुझे इतना मज़ा आया ना कि अब मैं आपको बता नहीं सकती। जब घर साफ़ सुथरा हो एक सेटिस्फेक्शन होती है, और माइंडली तौर पे ना दिमाग को ना सुकून होता है कि चलें भाई हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। और ये ना मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरे कितने नेल क्यूटिक्स के ना धब्बे वगैरह लगे हुए थे। मैंने ये जो मेरा क्लीनर था ना, जो सोफ़ों को साफ़ करने के लिए मैंने बनाया था, तो उससे मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। हर चीज़ मेरी ना आज तक कोई 10-15 दिन हो गए और मैंने ना सिर्फ तफसील की डस्टिंग ना नहीं की, और मेरा घर इतना साफ़ सुथरा लग रहा था ना कि वाह माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये कूलर ना मैंने ही साफ़ किया, आपने नहीं किया, ये सामने खड़ा है ना, तो मैंने उसी से साफ़ किया। तो इतना गंदा हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, देखें। तो मैं हंसने लगी, तो मेरी बेटी ने भी साथ करवाया। तो कहते नहीं बाबा हमने किया, मम्मा ने और मैंने किया, आपने नहीं किया। और यहाँ मेरे किचन की सुबह सुबह दोबारा मैंने नीट एंड क्लीन किया नाश्ता करने से पहले। और जब आपका किचन साफ़ सुथरा होता है ना, नीट एंड क्लीन होता है ना, फिर काम करने का बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। और यहाँ ना अम्मी ने मुझे कुछ कीमा दिया हुआ था बच्चों के लिए, तो चले हम इसके ना फिर मैंने कबाब और शामियाँ बना ली थी। और शाम को ना यहाँ ज़बरदस्त किस्म की 5 बजे के करीब ना ज़बरदस्त किस्म की यहाँ बारिश हुई थी, और माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया। देख रहे हैं आप, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश कर रही थी। बच्चे यहाँ नहा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और मैंने ना फिर ये वीडियो क्लिप लेने के बाद ना फिर मैंने सीख कबाब और शामी कबाब बना लिए थे, और बच्चों को बना के दी, इंजॉय किया। नहाने के बाद उन्होंने खा के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और साथ में ना मैंने राइस भी बॉईल कर लिए थे। अच्छा, लास्ट में ना मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, खुसूसी उन लोगों के लिए ना जो दूसरों की बातों को इग्नोर बिल्कुल कर ही नहीं सकते, और वाकई होता भी नहीं है। क्योंकि हम औरतें होती ना छोटी छोटी बातें ना दिल पे ले लेती हैं, जो हमारा ना दिमाग ख़राब करने के लिए बहुत ही अहम होती है। तो आपने करना ये है। अच्छा जी, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम की हर किसी को ज़रूरत होती है। तो जो लोग आपको इग्नोर करते हैं ना, उनको अपनी लाइफ में कट ऑफ ही कर दें। क्योंकि जब तक आप उनको अपनी लाइफ में कट ऑफ नहीं करेंगे, आप मेंटली तौर पे ही डिस्टर्ब रहेंगे, और ये आपकी लाइफ के लिए और आपके बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता। जैसे कि आपको पता होगा कि हम पहले पढ़ते हैं, इम्तहान देते हैं, फिर हम उसका रिज़ल्ट आता है, क्या हमने किया है क्या नहीं, हमें जो रिज़ल्ट होता है बाद में आता है। लेकिन ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। ज़िंदगी पहले हमें सबक देती है और फिर कहती है ये सबक है, इसे पढ़ लो। तो हमारा जो दिमाग होता है ना,
तब हमें अक्ल होती है कि ये चीज़ हमने नहीं करनी थी, ये चीज़ हम पहले इग्नोर कर देते तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होती। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो आपकी कमेंट जब आते हैं ना तो पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें।